यूएसए की हिस्ट्री बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। लाइक इफ वी कंपेयर इट विद द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आपको 2000 साल पहले के राजाओं की भी हिस्ट्री मिल जाएगी। लेकिन यूएसए की हिस्ट्री सिर्फ 400 से 500 साल पुरानी है और उससे पहले की हिस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा इसलिए है कि 500 साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे आज वो बचे ही नहीं हैं। ये लोग थे नेटिव अमेरिकन्स, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। दोस्तों, कैसे अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन्स का सफाया हो गया और उनकी जगह पर आके यूरोपियंस रहना शुरू हो गए और नाम दे दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूरोपियंस के इस जुल्म की कहानी जानने के लिए चैनल राज की बात की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की रूट्स 17,000 ईयर्स पुरानी है। सेंट्रल और साउथ एशिया से अर्ली ह्यूमंस माइग्रेट कर अमेरिका गए थे और वहां जाकर रहने लग गए थे। इनकी सिविलाइजेशन की छोटी छोटी ट्राइब्स यहाँ रहती थी और इनको नेटिव अमेरिकन्स बोला जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका की डिस्कवरी की। नेटिव अमेरिकन्स यहाँ सुकून से रह रहे थे, बाकी की दुनिया से बेखबर। ना ही अमेरिका से दूर ओशन क्रॉस करने का सोचते थे, ना ही इनका किसी और कॉन्टिनेंट से कोई ट्रेड रिलेशन था। इसी वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता ही नहीं था कि अमेरिका भी कोई कॉन्टिनेंट है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका आपस में कनेक्टेड थे क्योंकि इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस थे और जो रोड यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती थी वो सिल्क रोड थी और ये बहुत ही फेमस रोड थी उस टाइम की। और उस टाइम पर सब कॉन्टिनेंट इंडिया बहुत फेमस था ट्रेड के लिए, तो यहाँ पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट से ट्रेडर्स पैसा कमाने आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमन एम्पायर जब पावर में आई तो उन्होंने सिल्क रूट पर टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवा दिए और उसके बाद यूरोपियंस ने एक ऑल्टरनेट रूट की सर्च शुरू कर दी, जो कि बाय सी ही पॉसिबल था इंडियन सब कॉन्टिनेंट जाने के लिए। 13th सेंचुरी में स्टार्ट होती है एज ऑफ डिस्कवरी। यूरोपियन नेशन ने अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था और उनकी नेवी सी को एक्सप्लोर करने का काम करने जाती थी। नए नए आइलैंड्स को डिस्कवर कर उन पर कब्जा कर लिया जाता है और ऑल्टरनेट रूट की सर्च भी चल रही होती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ट्रेड करने के लिए। और उस टाइम पर सब यूरोपियंस की प्रायोरिटी यही थी कि सी रूट से किसी तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचा जाए। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। कोलंबस को पता था कि दुनिया गोल है, तो उन्होंने सोचा कि वो ईस्ट के बजाय वेस्ट में जाएंगे, वो यूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी को ना पता था कि अगर वो वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एशिया से पहले एक और कॉन्टिनेंट भी बीच में आएगा, जो कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उस टाइम तक कोई लिंक नहीं था। दोस्तों, कोलंबस जब वेस्ट की तरफ गए तो वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मौजूद कैरेबियन आइलैंड्स पर पहुंच गए। कोलंबस ने समझा कि ये इंडियन आइलैंड्स हैं, तो फिर कोलंबस ने इन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया। और इस बात का पता तब चला जब 5 साल बाद वास्को डे गामा ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो अफ्रीका से इंडिया पहुंचे, तो उन्होंने क्लियर किया कि असल में कोलंबस ने जो डिस्कवर किया था वो इंडिया नहीं अमेरिका था। लेकिन इंडिया हो या अमेरिका, यूरोपियंस को बस न्यू लैंड चाहिए थी। और इस टेन्योर में यूरोपियंस ये भी मानते थे कि हम पूरे वर्ल्ड में सुपीरियर हैं और जो भी न्यूली डिस्कवर्ड ट्राइबल नेशंस हैं वो सिविलाइज नहीं हैं और हमें उनको एक्सप्लोर करके उनको सिविलाइज बनाने का काम करना चाहिए। और यूरोपियंस के अकॉर्डिंग ये उन ट्राइबल नेशंस पर यूरोपियंस का एहसान था और यही एहसान करने के लिए यूरोपियंस अमेरिका चले गए और वहाँ जाकर अपनी कॉलोनीज बना ली। यूरोपियंस वहाँ पहुँचे तो बहुत सी चीज़ें अपने साथ ले गए, जिनमें न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू पॉलिसीज, न्यू इंडस्ट्रीज और इनके साथ साथ नई नई बीमारियां भी शामिल थी। ये बीमारियां नेटिव अमेरिकन्स के लिए जानलेवा थी, क्योंकि इनके लिए नेटिव अमेरिकन्स के अंदर कोई इम्यूनिटी पावर नहीं थी। इन बीमारियों में सबसे इफेक्टिव बीमारियां मीजल्स और चिकन पॉक्स थी। दोस्तों, ये बीमारियां नेटिव अमेरिकन्स को वाइप आउट करने के लिए काफ़ी थी। 1890 में 1.5 करोड़ की नेटिव अमेरिकन्स की आबादी में से सिर्फ 2.5 लाख बच गई थी। दोस्तों, यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन्स, जिनको रेड इंडियंस भी कहा जाता है, कोलंबस के अमेरिका को इंडिया कहने की गलती की वजह से, इनको यूरोपियंस ने वाइप आउट करने के बाद अपनी कॉलोनीज बना ली और अपनी ही क्वीन के खिलाफ लड़कर इन्होंने आज़ादी हासिल की थी और खुद को इंडिपेंडेंट बोलना शुरू कर दिया था। दोस्तों, यूरोपियंस का तो यही कहना था कि नेटिव अमेरिकन्स मीजल्स और चिकन पॉक्स की वजह से मर गए थे, लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि यूरोपियंस ने जानकर इस बीमारी को फैलाया था। इनको इन्फेक्टेड कपड़े और खाने दिए थे ताकि यूरोपियंस को एक बहुत बड़ी टेरिटरी
बगैर किसी फाइट के मिल जाए। इसके बावजूद आज भी काफ़ी नेटिव अमेरिकन एग्जिस्ट करते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में इनके नंबर्स की बात की जाए तो ये तकरीबन 574 ट्राइब्स हैं। ये ट्राइब्स खुद को नेटिव अमेरिकन बोलते हैं और अपना क्लोज लिंक बताते हैं नेटिव अमेरिकन के साथ। कुछ फेमस सेलिब्रिटीज भी हैं जो खुद को नेटिव अमेरिकन कहते हैं। इनमें सबसे फेमस हैं एक्वामैन के लीड रोल जेसन मोमोआ। इसके अलावा कुछ फेमस सिंगर्स भी हैं जैसे कि प्रिंसेस नोकिया। दोस्तों, नेटिव अमेरिकन का खात्मा करंट अमेरिकन ने किया था, लेकिन नेटिव अमेरिकन को इनसे कोई गिला नहीं है, या गिला हो भी तो एक्सप्रेस करने के बाद इनको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, बल्कि नुकसान ही उठाना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।